अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज और उनसे जुड़े नामी गिरामी एंकर्स की करप्शन का पर्दा चाक हो गया है। किस तरह एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के इमा पर नताइज को तब्दील करने की कोशिश की जाती रही, किस तरह एग्जिट पोल्स के अंदर नताइज को कुछ और दिखाया जाता रहा और हकीकी नताइज यानी ग्राउंड रियलिटीज, पब्लिक पल्स कुछ और ही पता दे रही थी। है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। और एक बड़ा एंकर तो इस वक्त मीडिया पे बैठकर ऐसी कलाबाजियां लगा रहा है कि जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है और उसे अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से जानती है, उसकी खूब जगहसाई हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 400 पार का नारा धरा का धरा रह गया है। मैं तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर मिनट बाय मिनट डिटेल्स, हकायक जो भारतीय इंतखाबी नताइज के हैं वो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि भारत के अंदर इलेक्शन प्रोसेस अब अपने अंजाम को पहुंचा है और 543 की 543 नशस्तों पर जो नताइज इस वक्त सामने आ रहे हैं वो नताइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस अंदाज में मीडिया की करप्शन की कलई खुली है और किस अंदाज में मीडिया मामलात को मैनिपुलेट करता रहा। देखिए, सबसे पहले मार्च में एग्जिट पोल्स जो सामने आए थे उसमें जो बड़े बड़े नामी ग्रामी मीडिया हाउसेस थे, फॉर एग्जांपल जो इंडिया टीवी था, इंडिया टीवी की तरफ से जो मोदी लेड यानी बीजेपी लेड एनडीए है, उसकी कुल नशिस्तें 399 बताई जा रही थी। इसी तरह से एक और एग्जिट पोल है, उसकी नशिस्तें जो है मोदी लेड एनडीए की वो 411 बता रहा था, यानी मोदी को 400 पार करा रहा था। 2/3 मेजोरिटी बताई जा रही थी आउट ऑफ 543। ये बताया जा रहा था कि बीजेपी बड़ी आसानी से 400 का हिस्सा उबूर कर लेगी, यानी इंडिया टीवी तो 399 यानी 400 की हद के करीब पहुंचा गई पोल्स के अंदर। और इसी तरह से एनडीए जो मोदी यानी बीजेपी लेड एनडीए है, उसको एक और पोल के अंदर 411 नंबर्स के साथ बहुत आगे दिखाया गया और उसके मद्दे मुकाबिल जो इंडियन अलायंस है वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और जो रीसेंट एग्जिट पोल्स है उसके अंदर भी मामला कुछ ऐसा ही था। अब हुआ क्या है एग्जैक्टली मैं यूपी और उत्तर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर तो मामला बिल्कुल ही तब्दील होकर रह गए हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दिल्ली में जो नरेंद्र मोदी के लगे हुए पोस्टर्स हैं, फ्लेक्सेस हैं, बैनर्स हैं, उसको उतारने का सिलसिला जारी है। और वो बैनर्स और फ्लेक्सेस उतारने की जो विजुअल्स हैं वो भी खासे वायरल हो रहे हैं। और खास तौर पे इंडियन अलायंस की तरफ से वो जो तीर कमान में खींचने और तीर मारने की जो फुटेज है वो भी खासी जो है वो वायरल हो रही है। कंगना रनावत की जो तस्वीरें हैं वो भी खासी वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान और इंडियन इलेक्शंस के कम से कम अगर एनोलॉजी ड्रॉ की जाए तो ये देखा जा सकता है कि किस अंदाज में स्टेट मीडिया का सहारा लिया गया, बदतरीन धांधली करने की कोशिश की गई, किस अंदाज में अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को इंतकाम की भेंट चढ़ाया गया। वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, वो कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने का मामला हो, झूठ की इमारत खड़ी करने का मामला हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की नफरत और जो फैशिज्म है उसने आज ये दिन दिखाया है कि नरेंद्र मोदी की नशिस्तें इस वक्त आउट ऑफ 543 जो मोदी लेड या बीजेपी लेड जो एनडीए है उसकी टोटल नशिस्तें एज ऑफ नाउ वो 295 नजर आ रही हैं। 295 एनडीए की हैं, दूसरी तरफ इंडियन अलायंस की 231 है और बाकी मानदा 17 नशिस्तें हैं। तो कुल मिला के ये 543 बनती है। अब नताइज रहे क्या है मैं जरा आपको सेपरेटली ये बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी यानी आप ये देख सकते हैं कि स्लोली ग्रेजुअली जो बीजेपी के नताइज डिटीरियोरेट हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर 2014 में बीजेपी की 71 सीटें थी। इसी तरह 2019 के अंदर बीजेपी की 62 सीटें थी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, यूपी की। और 2024 में जो उत्तर प्रदेश से मोदी को जो नशिस्तें मिली हैं या बीजेपी को मिली हैं वो तकरीबन 30-35 सीट्स हैं यूपी से। यानी आप अंदाजा कर लीजिए 2014 में 71 और 71 से अब आसमान से जब जमीन पे गिरे हैं तो 30 से 35 नशिस्तें हैं। किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि मोदी शायद आम इंतखाबात 2047 की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो 2024 की तैयारी नहीं कर सका। और 2024 के लिए जो तैयारी की गई थी वो शायद अधूरी थी और आउट ऑफ बुक पेपर आ गया है और अवाम ने मोदी का जो नारा है उसको तहोबाला करके रख दिया है। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो नजर आई वो अयोध्या का नतीजा है। अयोध्या वही जगह है कि जहां पर राम मंदिर तामीर किया गया बाबरी मस्जिद गिरा के। यानी वो जो हेट मॉन्गर्स हैं मोदी के, बीजेपी के, उनकी तरफ से
जो यहूदिया के अंदर मुसलमानों के साथ किया गया, उनके जज्बात को मजरू किया गया, तो उसका नतीजा भी देख लीजिए कि वहाँ पर एक जो अखिलेश यादव, वो लीड कर रहा है और वो इस वक़्त मज़ामत का और इस वक़्त जीत का इस्तारा बना हुआ है। उसकी वीडियोज़ ख़ासी वायरल हो रही हैं, उसकी तकरीर वायरल हो रही हैं, उसके इमेजेस ख़ासे वायरल हो रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि इससे पहले इलेक्शन से पहले एक विजुअल सामने आया था, वो चंडीगढ़ फ्रॉड का था, जहाँ पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाज़ कॉट रेड हैंडेड सीसीटीवी कैमरास के सामने कि जिस तरह वो इंतखाबात को मैनिपुलेट कर रहा था, वो सबके सामने था। फिर हमने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देखी, गिरफ्तारी जिस केस के ऊपर की गई, उससे सीधा का सीधा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर गहरा होता था। हमने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज होते हुए देखे। मोदी की तरफ से ये सब कुछ, यानी वो जो 400 पार का नारा इंतखाबी कैंपेन के आगाज में ही लगाया गया था, और मोदी के जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो जो बातें कर रहे थे, उसमें वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इतने नशिस्तें चाहते थे, 2/3 मेजॉरिटी चाहते थे, जैसे हमारे यहाँ पर हाउस और लोअर हाउस है, जैसे बरतानिया में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, इसी तरह यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है, वो कुल मिला के यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहते थे, 2 तिहाई अक्सरियत चाहते थे, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर सके। जो इलीगल एनेक्सेशन की कश्मीर के साथ, उसके बाद भारत होगा या इंडिया होगा, नाम तब्दीली से लेके जो कुछ आईनी तब्दीलियां हैं, आईनी तरमीम है, स्ट्रक्चरल जो तब्दीलियां हैं, वो भारतीय आइन के अंदर वो बेसिकली मोदी करने जा रहा था, जो यकीनन अवाम को पसंद नहीं आई। लेकिन एक जो बात है उसकी दाद तो देनी पड़ेगी कि जो अवाम ने कहा, भारत के अंदर एटलीस्ट वो डिपिक्शन ऑफ डेमोक्रेसी तो हो गई। लोगों ने जिस गुस्से का इजहार अपने बैलेट में किया है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और अल्टीमेटली जो है वो अब इसी अंदाज में हुकूमत बनने जा रही है जैसा कि अवाम बनाने जा रही है। तो एटलीस्ट इसको दाद देनी चाहिए। लेकिन और बहुत सारी सिमिलैरिटीज बीजेपी की और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट ऑपरेशन की है, वो ड्रॉ की जा सकती हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जो कॉर्नर्ड किया गया, और फिर लोग अपने गुस्से का इजहार, नफरत का इजहार बैलेट के अंदर जरूर करते हैं। देखिए, इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है, या मोदी को जिस नफरत का सामना अवामी गैज़ो गज़ब का करना पड़ा है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी वजह है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ी वजह है, प्राइस हाइक एक बहुत बड़ी वजह है, उसके अग्निवीर एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने मिल के स्नोबॉल इफेक्ट किया है, और बीजेपी और नरेंद्र मोदी को आज इंतखाबात के अंदर शिकस्त फाज का सामना करना पड़ा है। अर्नब गोस्वामी को मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ टीवी जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर शो कर रहे हैं, उसके अंदर अभी भी वो बौखलाया हुआ लग रहा है। वो उसको लग रहा है कि जब हतमी और सरकारी नताइज का ऐलान होगा तो 300 क्रॉस कर गई होगी बीजेपी। लेकिन एग्जैक्ट जो नंबर इस वक्त सामने आ रहा है, वो मैंने आपको बता दिया, यानी मोदी शायद हुकूमत तो बना लेगा, बीजेपी हुकूमत तो बना लेगी, लेकिन उसकी 2/3 मेजॉरिटी का ख्वाब चकनाचूर हो गया, और किसी ना किसी तरीके से एक टफेस्ट, एक टाइटेस्ट ऑपोजिशन का सामना उसको करना ही पड़ेगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान दारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।